हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, क्या फीलिंग्स हैं अभी आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन। ओवरऑल एनर्जी है लव। ओके, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें सो वी हैव लव विद सोलमेट। आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल, एक ऐसा बॉन्ड इनको आपके साथ फील होता है जो कि किसी और के साथ नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने हमेशा इनको नर्चर किया है, हमेशा इनको मोटिवेट किया है लाइफ में। जब भी इन्होंने होप खोई है किसी सिचुएशन में, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, हमेशा आपने इनको आगे बढ़ने की सलाह दी है, हमेशा आपने इनको ये जताया है कि आप इनके साथ हो हर वक्त, हर सिचुएशन में। और ये सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं, इनके गुस्से को भी आपने बर्दाश्त किया है, इनके प्रेम को भी आपने पूरी तरह से ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि यही तो प्यार है, जहाँ पे एक दूसरे की प्रॉब्लम में सपोर्ट करना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना। एक दिक्कत में है तो सामने खड़े होकर कहना कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तो क्यों परेशान हो रही है या हो रहा है। हर सिचुएशन में एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को ये कहना कि हाँ सब ठीक हो जाना है। तो इन्हें ऐसी बॉन्ड, ऐसी कनेक्शन पहले कभी फील नहीं हुई किसी के साथ। कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर अपने दिल में ये चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं कि हम दोनों, कितना अच्छा है कि हम दोनों मिले हैं इस लाइफ में। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना लकी हूँ कि मुझे ऐसी पार्टनर मिली है या ऐसा पार्टनर मिला है। लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट मेरी लाइफ में मैं बिना ढूंढे, लोग दिया लेके ढूंढेंगे तो भी ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जैसा मुझे अपने आप भगवान ने दिया है। सो ये गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, गॉड को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसा है जहाँ पर आप अगर इनसे नाराज़ हैं या ये अगर आपसे नाराज़ हैं तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। लोग आजकल अपने रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, लोग आजकल अपने रिश्ते में धोखा दे रहे हैं। वहीं पर कोई एक अगर पूजा करे अपने रिश्ते की, अपने पार्टनर को भगवान का दर्जा दे, उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे, उसके लिए प्रार्थनाएं करे, उसकी खुशी के लिए, तो इससे ज़्यादा लव की क्या परिभाषा हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्हें आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं जिसके कारण ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हैं तो इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, आप हैं तो ये खुश हैं, आप हैं तो इनकी लाइफ में इनर पीस है। आपकी वर्थ इन्होंने पहचान ली है। हो सकता है कि आपको पहले इन्होंने ना पहचाना हो, पहले इन्होंने यही सोचा हो कि यार इट्स नॉर्मल, आजकल सभी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, सभी के लाइफ में कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, कोई ना कोई है जिसे लोग पसंद करते हैं, बट मेरी ज़िंदगी में भी है, इट्स ओके। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने इनका साथ दिया है, इनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ी है,
ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, केयर तो करते ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी मानते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स के कारण ये तो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कह सकते हैं, सोच रहे हैं। कोई सरप्राइज़ ये आपके लिए प्लान कर सकते हैं, किसी सरप्राइज़ के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो डीपेस्ट फीलिंग्स बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस लिए हुए हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज रिसीव होगा। आपके पर्सन जो हैं वो किसी न किसी बहाने से कह लो या किसी न किसी मैसेज के साथ आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने अंदर ही प्रिपेयर कर चुके हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। बहुत समय लग गया, बट अब जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, वो खुशी लेकर आएगा। होपफुल है, जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ भी होगा वो खुशियाँ लेकर आएगा। तो आपके पर्सन को पूरा फेथ है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अंदर से इनको ये वाइब्स आएगी, भले अभी इस वक्त कुछ भी अच्छा ना हो, धरातल पर कुछ भी अच्छा ना हो, बट इनको अंदर से ये फीलिंग आएगी। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, बिल्कुल दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो 1 आवर, 10 आवर या 24 आवर के अंदर ये वापस आ सकते हैं। आपके पर्सन ने प्रायोरिटाइज कर लिया है। कन्फ्यूजन था, बट अब इनको पता है कि मुझे किस सिचुएशन को प्रायोरिटी देनी है, किस सिचुएशन में मुझे डिटैचमेंट रखनी है। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ें झेले हैं लाइफ में, या रिसेंटली अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ इन्होंने देखा है, तो ये अब उस फेज़ से बाहर आना चाहते हैं। ये अब वो सौरों वाली एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी, वो हार्ट एक पेन, सफरिंग, इससे बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन इन सब सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं और कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस इनको लगातार मिल रही है ताकि ये इस वरी, इस टेंशन, इस एंग्जाइटी से बाहर निकल सके। बहुत बैड फेज देखा है रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री की एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ वाटर ऑल्सो। इन्हें होप है कि आप इन्हें नहीं भूलेंगे, आप इन्हें मौका देंगे और जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है वो फिर से शुरू होगी। जो भी ब्रेकअप सिचुएशंस हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर थर्ड पार्टी के कारण कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होगी, आपके पर्सन जीतेंगे। और वी हैव 6 दैट इज़ यूनियन की एनर्जी, हार्मनी क्रिएट हो सकता है। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगी? वी हैव गॉट मोस्ट डिज़ायरेबल कार्ड फॉर दिस। सबसे बेस्ट कार्ड है कमिटमेंट के लिए, 10 ऑफ कप्स। वी हैव फैमिली, लव एंड ब्लेसिंग्स। एस ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया और बहुत जल्दी ये चीज़ हो सकती है, क्विक एनर्जी है। सो 1 नंबर है यहाँ पर। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज आपके लिए क्या है एंजल्स की तरफ से? पहला मैसेज है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। लाइफ में ऐसा बहुत सारा फेज़ आता है जब हम किसी को कुछ हेल्प करते हैं या किसी को हम प्रेम करते हैं, किसी को हम कोई हेल्प करते हैं या कुछ देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये समय आने पे मेरे साथ भी अच्छा ही करेगा या करेगी, मैंने इसके साथ जो किया है ये भी मुझे वैसा ही देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली गाइडेंस तो दी जा रही है कि अगर आप प्रेम करते हैं, दैट शुड बी अनकंडीशनल।
आप उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, बदले में तुम मुझे इतना प्यार करो, ठीक है, या मैंने तुमसे ये प्यार किया तो तुम मुझसे अब शादी करो, ठीक है। तो कंडीशन हो गई है, तो ये प्यार नहीं हुआ, ये तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहीं ना कहीं या तो आपने उनसे सीधा अरेंज मैरिज की, शादी की, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आप दोनों मिले माँ बाप की मर्ज़ी से, आपको शादी करनी थी, आपने कर ली, तब आप उनसे पूरा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अगर आपकी अरेंज मैरिज है और आपको उनसे प्रेम नहीं था, आपने बस की क्योंकि आपको माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी थी, आपने कर ली शादी, वहाँ पर समझ में आता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे मन में दिल में उनके लिए कुछ था नहीं, तुमको अरेंज ही मैरिज करनी है, तो आपने सब कुछ देख परख के किया कि हाँ मेरा बैकअप अच्छा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, मुझे लाइफ में हर खुशियाँ मिले। बट लव मैरिज जहाँ तक बात आती है, या किसी से आप प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह, तो आप वहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है तुम रूखी सूखी रोटी भी मैं तुम्हारे साथ खा लूँगा या खा लूँगी, यही सिचुएशन होती है। अगर दोनों अर्निंग है तब तो बात ही बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ आपकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। प्रेम में अगर विवाह ना भी हो तो भी आप उस व्यक्ति से जिससे प्रेम करते हैं उसका आप कभी बुरा नहीं चाह सकते। आप कभी नहीं चाहेंगे कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं या कभी ज़िंदगी में आपने प्रेम किया है उसे दुख हो। अगर आप 1% भी ऐसा चाहते हैं कि उसको उसका कर्मा मिले, उसको दुख भोगना पड़े, मतलब आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी किसी को किया है, चाहे आपने किसी की हेल्प की हो, चाहे आपने किसी से प्रेम किया हो, दैट शुड बी अनकंडीशनल, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ गई वहाँ पे एक कर्मा बंध गया, है ना, कि आपको चाहिए, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में आओगे लेने, है ना। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ बिलीव सिस्टम बना कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपने जो बिलीव सिस्टम बनाया है आपको उसके हिसाब से ही चलना है और वो आपके लिए सही है, तो इट्स ओके, आप उस पर ही चलिए। अगर आपको लगता है कि आपका बिलीव सिस्टम आपके लिए सही नहीं है तो चेंज इट। नेक्स्ट मैसेज है, यू आर हियर फॉर अ रीज़न। आप सब यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आपको जन्म लेना था किसी के घर में और आपको फिर बड़े होना था पढ़ लिख के, और फिर कोई नौकरी करनी थी, अपना घर चलाना था, बच्चे पालने थे। आप यहाँ किसी रीज़न से आए हैं। ट्राई टू फाइंड दैट रीज़न, ओके। ये रीज़न आपको आपके इंट्यूशन में भी मिलेगा, आपके ड्रीम्स में भी मिलेगा, आपकी कुंडली में भी मिलेगा। कई बार विजन्स आते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। और लास्ट मैसेज है एंजल्स की तरफ से, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में, दिल में बहुत कुछ है, उनके पास कोई शख्स ही नहीं है जिससे वो खुलकर बोल सके, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ना ही वो अपने पर्सन से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना ही किसी दोस्त से। दोस्तों को एक्सप्रेस करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आज दोस्त है कल दुश्मन हो गया तो, कल को ये बात कहीं फैला दिया तो। और अपने पर्सन से नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्सन कहीं बुरा ना मान जाए, पर्सन कहीं सर पे ना चढ़ जाए, उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मेरे प्यार में एकदम दीवानी है या दीवाना है, तो वो आपको इग्नोर ना करने लगे। तो कई लोग घुट रहे हैं। कई लोग इसलिए भी नहीं एक्सप्रेस करते कि आपने कुछ पूछा या कुछ बोला तो सामने वाला ब्लॉक ना कर दे, आपका रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए, इस डर से नहीं एक्सप्रेस करते। तो एक्सप्रेस करो, जो दिल में है उसको दबा कर मत रखो, खुलकर बोलो, ये भी आपको कहा जा रहा है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।